वास्तव में क्या स्वर्ग में बड़ा कौन है? परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा वो है जो अपने आप को छोटा बनाएगा। हम क्या है, अपने आप को छोटा बनाएंगे, अपने आप को दीन बनाएंगे, तभी हम स्वर्ग के राज्य में क्या हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। और हम अपने आप में कोई अहंकार ना करें, अपने आप में कोई ऐसी वो ना करें कि हम बहुत ज़्यादा क्या हमें समझदार हैं, ये बहुत ज़्यादा हम अच्छे हैं। हमें ऐसा नहीं दिखना, बल्कि हमें कैसे दिखना है, हमें बड़े अपने आप को बड़ा नम और दीन बना के हमें अपने आप को रखना है। तभी लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे और देखेंगे कि देखो ये मेरे लोग हैं। एक वचन में पढ़ना चाहूँगी थोड़ा सा। धनी व्यक्ति और अनंत जीवन, यानी कि धनी व्यक्ति और अनंत जीवन के बारे में यहाँ बताया। मेरे साथ पढ़ेंगे आप लूका 18 अध्याय के 18 पद से लेकर 27 पद तक पढ़ेंगे। 18 के 18 पद से 27। फिर किसी एक अधिकारी ने उससे प्रश्न किया, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उनसे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? परमेश्वर को छोड़ और कोई उत्तम नहीं। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना। उसने कहा, मैं इनको बचपन से मानता आया हूँ। जब यीशु ने यह सुना तो उससे कहा, तुझमें अभी तक एक बात की कमी है। अपनी सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों को बांट दे और तेरे पास स्वर्ग में धन होगा, और आकर मेरे पीछे चल। परंतु यह सब सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह अत्यंत धनी था। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, क्योंकि ऊंट का सुई के छेद में से निकल जाना किसी धनी व्यक्ति के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो किसका उद्धार हो सकता है? परंतु उसने कहा, छोटी सी बात करेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन को बोलने के लिए तैयार किया प्रभु जी, और ये वचन हमें दिया गया कि हम इससे बोले। प्रभु धन्यवाद करते मेरे पिता, हम अपने आप से कुछ नहीं करते, लेकिन प्रभु तेरा सामर्थ हमारे अंदर होकर कार्य करता। प्रभु अपने सामर्थ से भरे हैं, और मेरे पिता आपका पवित्र आत्मा सिखा रहे हो, मेरी सहायता मदद करें। जो भी हम वचन पढ़ते हैं और सुनाते हैं प्रभु, हम सबके हृदय में प्रभु बस जाए और इनके पीछे हम चलने वाले बने परमेश्वर, और आपको महिमा दे मेरे पिता, क्योंकि प्रभु आप अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, आप उद्धार करने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने इस वचन को प्रभु द्वारा हमें सबको आशीष दी है और सुनाने में मदद की, इसके लिए धन्यवाद करते। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम मांगती हूँ, आमीन। यानी कि परमेश्वर के पास आकर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि हे गुरु, तो तेरे मतलब अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो यीशु मसीह क्या कहता है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, और अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना है? उसने कहा, उस यीशु ने उससे कहा, मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यानी कि वो यीशु मसीह कह रहे हैं कि कोई भी उत्तम नहीं है, सिर्फ एक ही उत्तम है, और वो कौन है? वो है परमेश्वर। यानी परमेश्वर सबसे बड़ा है और परमेश्वर ही सबके साथ है। अगर हम प्रभु के पीछे चलें और उस पर विश्वास करें दृढ़ता से, और हम उसकी आज्ञा को माने, तो वास्तव में परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर का एक जगह वचन कहता है कि तुम कभी ये मत कहना कि हम चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या ओढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को सारी वस्तुएं उपलब्ध कराता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तो उसके धर्म और राज की खोज कर, फिर सारी वस्तुएं क्या है, तुझे मिल जाएंगी। और वास्तव में जब हम परमेश्वर के वचन के पीछे चलते हैं, उसे विश्वास करते हैं और हम उसके धर्म राज की खोज करते हैं, तो परमेश्वर क्या है, वो सारी वस्तुएं हमें देता है। परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, और हर एक बात में तुम्हारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सम्मुख सुगंधित भेंट की माई उपस्थित किए जाएं। क्या हम सब ऐसा करते हैं कि हमें किसी बात की चिंता है या परेशानी है या खाने पीने की कोई कमी घटी है, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसा करे? और वास्तव में जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके लिए वो उनकी सोच से बढ़कर वो परमेश्वर करता है। और तो यहाँ पर एक व्यक्ति पूछ रहा है कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तब उसने कहा, मैं तो सब
को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। जब यीशु मसीह ने कहा उससे कि जो तेरी धन संपत्ति है तू क्या कर, कंगालों को बांट दे, और ये जो तूने बातें कही है तो ये तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू क्या है, झूठ ना बोलना, हत्या ना करना, चोरी ना करना। तो उसने कहा कि ये सारी बातें तो मैं मानता हूँ, लेकिन उसने फिर भी कहा कि उसने कहा कि मैं तो लड़कपन से इन बातों को मानता आया हूँ। तो हम क्या है, हम इतने दिनों से वचन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन हमें क्या अभी अनंत जीवन के बारे में पता नहीं है। अभी भी हम संसारिक जीवन में संसारिकता के पीछे भाग रहे हैं कि हमें अच्छा जॉब मिल जाए या हमें अच्छा खाने को पीने को मिले। लेकिन प्रभु यहाँ कह रहा है कि तुम किसी बात की चिंता ना करो, और उस व्यक्ति से कह रहा है कि तू जाकर अपनी धन संपत्ति लोगों को बांट दे, यानी कि कंगालों को दे दे। हम देखते हैं आजकल लोग क्या कर रहे हैं, धन बटोरने में लगे पड़े हैं कि हमें अच्छे से अच्छा धन मिल जाए, हम अच्छे से अच्छा खाएं, हम अच्छे से अच्छा पिए। लेकिन वो क्या है, उस प्रभु को नहीं जानना चाहते कि जो क्या काम है वो ये सब कुछ दे सकता है। तो उस कंगाल ने क्या करा, क्या उसने अपनी धन संपत्ति दे दी? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और वो क्या हो गया, उदास होकर वो चला गया। फिर यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। यानी कि जो लोग धनवान हैं वो अपने धन पे क्या करते हैं, भरोसा कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत धन है, और हम अगर मान लो अकाली पड़ जाएगा तो हम खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, क्योंकि हमारे पास धन है, हम उसमें से ही इकट्ठा करके खर्च करेंगे और हम क्या जीवन से रहेंगे। लेकिन हमें ये धन कहाँ बटोरना है, हमें ये धन पृथ्वी पर नहीं बटोरना है, बल्कि ये धन स्वर्ग में बटोरना है। क्योंकि परमेश्वर चाहना है कि हम स्वर्ग में धन बटोरें। और स्वर्ग में धन हम कैसे बटोरें? क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर के नाम से देते हैं तो क्या हमें मिलता है या नहीं मिलता है? कितने लोग हैं जो आशीष पाते हैं इसके द्वारा? मिलता है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हमने खुद देखा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना भूखा रखूंगा और ना कभी प्यासा रखूंगा। वास्तव में परमेश्वर हमें कभी भूखा नहीं रखता है। और एक वचन में और लिखा है यहाँ पर, इस पर सुनने वालों ने कहा तो कि फिर किसका उद्धार हो सकता है। यानी कि जो लोग इस बातों को सुन रहे थे तो वो कह रहे हैं कि किसका उद्धार हो सकता है। उद्धार किसका हुआ? उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। जब यीशु मसीह ने ये कहा कि सारी बातें तू इनको मान, तब तू क्या होगा, स्वर्ग के राज का वारिस बनेगा। लेकिन उसने अपनी धन संपत्ति के लालच में क्या करा, वो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसने प्रभु की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तू चिंता ना कर। और फिर एक जगह वो एक वचन और पढ़ेंगे, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाई या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुणा अधिक ना पाया हो। यानी कि जो सेवक लोग होते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, हम देखते हैं जब प्रभु में लोग आते हैं तो उनके घर परिवार के कुछ लोग होते हैं उनसे नाराज हो जाते हैं। और लेकिन जो लोग प्रभु को विश्वास करने लगते हैं तो वो लोग उनकी चिंता नहीं करते, अपने परिवार की चिंता नहीं करते कि ये, लेकिन वो लोग क्या चिंता करते हैं कि हमें प्रभु पे विश्वास करना है। तो परमेश्वर का यह वचन कह रहा है कि ऐसा कौन है जिसने अपने घर परिवार को छोड़ दिया, अपने भाई बहनों को, माता पिता बच्चों को छोड़ दिया और मैंने उसे कई गुना अधिक आशीष न दी हो। हम देखते हैं जो लोग अपना ये सब कुछ छोड़ के आते हैं प्रभु में तो परमेश्वर उनको बहुत गुना आशीष देता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी विश्वास को देखता है कि उनका विश्वास कैसा है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसी तरीके से उस पर विश्वास करें। और एक और पद पढ़ेंगे हम इसमें 18 का 30 का ही, और इस समय कई गुना अधिक ना पाया हो और आने वाले युग में अनंत जीवन। यानी कि वो हमें कई गुना देता तो आशीष भी देता है और उसके साथ साथ क्या करता है, अनंत जीवन भी वो हमें देता है। हम क्या है, कभी कभी अपने बहुत सी चिंताओं में फंस जाते हैं कि अरे अभी हमारे घर का ये सारा काम पड़ा है, हम कैसे जाएं प्रार्थना में, चलो अगली बार चले जाएंगे, अरे आज ये है हमें बाजार जाना है, हम क्या करें। लेकिन हमें क्या है, ये सब नहीं सोचना, ये सब परमेश्वर के हाथ में सौंप दो कि प्रभु मैं पहले तेरे भवन में जाऊंगा और तुझसे प्रार्थना करूंगा, उसके बाद में मैं और काम करूंगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर उसकी संगति में, उसके विश्वास में और उसके प्रेम में हम बढ़ते जाएं। प्रभु चाहता है कि हम उससे लिप्टे रहें। हम उससे कैसे लिप्टे रहेंगे? अब जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, अनंत जीवन, उसने क्या है, अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया
कि क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। और हम अनंत जीवन कैसे पाएंगे? जब हम परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देंगे। क्यों? परमेश्वर क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो और मेरे प्रेम में और मेरी संगति में बढ़ते जाओ। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हमें सबसे पहले महत्व देना है अपने परमेश्वर को। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें उठकर उससे प्रार्थना करनी है और जो सारे दिन का काम है हम उसके ऊपर सौंप दें। ये मैंने अपने जीवन में अपनाया कि जब मैं प्रार्थना, मेरी आदत है कि शुरू में सुबह मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना करने के बाद कुछ देर बाद फिर मैं वचन पढ़ती हूँ और फिर मैं देखती हूँ, जब मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कैसे काम कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। अगर हम परमेश्वर को महत्व नहीं देंगे तो हम कितने ही हम कुछ सोच लें कि हम ये करेंगे वो करेंगे और हम बहुत क्या कहें सफलता पाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन में कि मनुष्य क्या है? योजना बनाता है, लेकिन सफलता कहाँ से मिलती है? सफलता परमेश्वर की ओर से मिलती है। हम योजना तो बनाते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा क्या कहते धनी हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएंगे, लेकिन उनका धन क्या है? व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर साफ कह रहा है कि हमें अपना धन कहाँ बटोरना है? स्वर्ग में बटोरना है। और स्वर्ग में कैसे बटोरेंगे हम सब जानते हैं। आप जब वचन को ध्यान से पढ़ोगे और वचन को समझोगे तो परमेश्वर तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें बताएगा। इस वचन से परमेश्वर आशीष दे।